हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं पॉलिटी का यानी संविधान के बारे में कुछ जो हैंड रिटन नोट है उसमें कुछ हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही लगेगा। ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया जा रहा है, कृपया इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर संविधान क्या है। दोस्तों, हम लोग अपना अधिकार के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हम लोग को क्या अधिकार प्राप्त किया है। तो उस अधिकार के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं दोस्तों और सीखने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, ये हम लोग के कंपटीशन में भी बहुत काम आ रहा होगा। पॉलिटी से हर एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो आपको ये वहाँ भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमको क्या पढ़ना है? संविधान के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संविधान के बारे में। देखिए दोस्तों, संविधान होता क्या है? आप लोग को शायद दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर संविधान होता क्या है। दोस्तों, संविधान का एक ही एकदम सिंपल डेफिनेशन होगा कि संविधान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। क्या है दोस्तों? संविधान एक दस्तावेज है जो हमारे देश के शासन व्यवस्था चलाने के लिए नियम और शर्तें को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। क्या सबसे पहला है दोस्तों कि विश्व में संविधान का जनक किस देश को माना जाता है? देखिए दोस्तों, क्या है? विश्व में संविधान का जनक ब्रिटेन देश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? ब्रिटेन देश को कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं। क्या विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार देने वाले अगर प्रथम व्यक्ति थे तो वो कौन थे दोस्तों? सर हेनरी मैन थे। कौन थे दोस्तों? सर हेनरी मैन। और ये भी कहाँ के थे दोस्तों? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। देखिए दोस्तों, अगर ब्रिटेन से ही संविधान का जनक देश माना जाता है तो स्वाभाविक सी बात है वहीं के व्यक्ति क्या किए होंगे? संविधान के बारे में कुछ बताए होंगे। आगे देखते हैं। क्या भारतीय जनता का, देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय जनता तक संविधान सभा के लिए विचार को ले जाने का श्रेय किसको है दोस्तों? देखिए, भारत के बात कर रहा है। कहाँ का बात कर रहा है? भारत का। तो भारतीय जनता तक संविधान सभा के बारे में ले जाने के बाद कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। क्या है? संविधान की परिभाषा आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? कि आखिर इसका डेफिनेशन क्या होता है? संविधान की परिभाषा क्या होता है? तो चलिए देखते हैं संविधान की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं बताया कि संविधान क्या आपका एक ये डॉक्यूमेंट है। क्या है? आपका एक दस्तावेज है और जो क्या देश के शासन व्यवस्था चलाने के लिए नियम और कानून बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा क्या है? नियमों व कानूनों का एक ऐसा समूह। क्या है दोस्तों? नियमों व कानूनों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाया जाता है। बहुत ही सटीक डेफिनेशन है दोस्तों। क्या बोल रहा है? कि नियमों और कानूनों का ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। और संविधान है क्या दोस्तों? संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जो लिखा गया यानी हैंड रिटेन लिखा गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। क्या संविधान के प्रकार? सबसे पहला नंबर दोस्तों, संविधान 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगर पहला कहा जाए तो एक होगा लिखित, जो लिखा हुआ है, और एक क्या होगा दोस्तों? मौखिक। कहने का मतलब एक ओरल है जो अलिखित है। क्या है वो? ओरल है। तो आता है दोस्तों इसके क्वेश्चन कि संविधान 2 प्रकार के लिखित संविधान किस देश में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, पहला आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और भारत। देखिए दोस्तों, भारत और यूएसए में क्या है? आपका लिखित संविधान है। और दोस्तों, भारत के संविधान के बारे में आपको यह भी जानना है कि भारत का संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अगर कहा जाए दोस्तों कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान आपका यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। आगे देखते हैं। क्या अलिखित संविधान, जो लिखा हुआ नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? आपका मौखिक रूप में है, लिखित नहीं है। तो देख लेते हैं क्या होता है लिखित संविधान। देखिए दोस्तों, लिखित संविधान जिस देश के संविधान को एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा, देखिए दोस्तों, संविधान सभा का बैठक किया जाता है और उनके सदस्यों के द्वारा अगर लिखा गया हो, जैसे भीमराव अम्बेडकर संविधान के जनक कहे जाते हैं, तो ये क्या संविधान सभा बनाया गया था और उन लोगों के द्वारा लिखा गया था, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लिखित संविधान कहते हैं। याद रखिएगा, लिखित संविधान जिस देश का संविधान कोई एक निश्चित संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लिखा जाएगा वो कहेगा लिखित संविधान। और अगर दोस्तों, अगर उन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अगर नहीं लिखित होगा, कोई और व्यक्ति लिखे होंगे,
तो वैसे संविधान को क्या कहेंगे, अलिखित संविधान कहेंगे। तो इसको आगे देखेंगे तो देखते हैं क्या है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान। देखिए दोस्तों अभी हमने चर्चा किए थे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है दोस्तों, यूएसए का है। किसका है, यूएसए का था। जो विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अगर आपको दोस्तों पूछेगा कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है तो यूएसए अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अगर बोला जाए दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो आपका भारत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों जो अमेरिका का संविधान उसमें कितना मात्र 7 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है आपका, मात्र 7 आर्टिकल है। आर्टिकल कहते हैं अनुच्छेद को, क्या कहते हैं, आर्टिकल। मात्र 7 अनुच्छेद है। और दोस्तों कब बना है तो 4 मार्च 1789 को बना है। कब बना है, 4 मार्च 1789 का। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो भारत देश का, अभी हम चर्चा किए थे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। तो देखिए दोस्तों भारत में मूल रूप से कितना, एक प्रस्तावना आपका है। कौन है, एक प्रस्तावना है। जो हम भारत के लोग, भारत के वासी जो आप लोग पढ़े होंगे वो क्या आपका प्रस्तावना है, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। और ये प्रस्तावना को क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। और आपका, और अगर आगे की बात कहा जाए तो आगे देखिएगा दोस्तों इसका और आगे क्या होगा, 395 अनुच्छेद है। आर्टिकल कितने हैं, 395। और भाग कितना है दोस्तों, मूल रूप से 22 भाग है। दोस्तों अभी भाग 25 हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से अगर भाग पूछा जाए तो कितना बोलेंगे, भाग आपका भाग 22 ही होगा। देखिए दोस्तों अनुसूची कितना है, 12। दोस्तों अगर अनुसूची मूल रूप से जिसमें संविधान जारी हुआ था उस समय आपका अनुसूची था 12, ये सॉरी 8, लेकिन अभी कितना हो गया दोस्तों, 12 अनुसूची हो गए हैं। कितना हो गए हैं, 12 अनुसूची। तो ये सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों आगे। तो देखते हैं आगे क्या है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है दोस्तों, जापान का। देखिए क्या बोल रहा है, एशिया महाद्वीप का सबसे पहला लिखित संविधान। देखिए दोस्तों लिखित संविधान की बात किया है, किसका है, जापान का है। किसका है, जापान का। अगर आएगा दोस्तों विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है तो यूएसए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आ जाएगा एशिया महाद्वीप, कौन सा आएगा, एशिया महादेश। देखिए दोस्तों महादेश 7 होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा महादेश कौन है, एशिया महादेश है। अगर उस एशिया महादेश की बात किया जाए तो उसका पहला लिखित संविधान किसका है तो आपका जापान हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा आपका, जापान हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और ये कब लिखा गया था, 1860 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1860, 1860 में। आगे देखते हैं विश्व का सबसे नवीनतम संविधान। देखिए दोस्तों नवीनतम मीन्स होता है नया। विश्व का सबसे नया संविधान किसका है दोस्तों, नेपाल देश का। याद रखिएगा कब बना है, 20 सितंबर 2015, 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया। और ये नया संविधान है किसका, आपका नेपाल का। और ये विश्व का सबसे पहला संविधान, ये नवीनतम संविधान है। आगे देखते हैं अलिखित संविधान की बात करते हैं। कौन सा संविधान की बात कर रहे हैं, अलिखित। देखिए अलिखित संविधान मतलब जिस देश का संविधान अगर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा न लिख करके किसी दूसरे सदस्यों द्वारा लिखा गया हो तो उसे क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिखित। यही डेफिनेशन है दोस्तों, जिस देश के संविधान को एक निश्चित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा तैयार न करके अन्य सदस्यों के द्वारा अगर लिखा गया हो तो इसे क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, ब्रिटेन। याद रखिएगा ब्रिटेन विश्व का एकमात्र देश है जिसका संविधान क्या है दोस्तों, अलिखित संविधान है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, संविधान के प्रकृति। अब आते हैं क्या, नेचर। दोस्तों संविधान का आखिर नेचर क्या है, तो अगर संविधान के प्रकृति की बात किया जाए तो देखिए दोस्तों 3 प्रकार की इसके प्रकृति होगा। पहला अगर प्रकृति देखेंगे तो आपका कठोर के अनुसार से देखेंगे कि किस देश का संविधान कठोर है, किसका लचीला है और किसका मिश्रित है। तो देखिए दोस्तों पहला हो जाएगा आपका कठोर संविधान। क्या हो जाएगा, कठोर। अब दोस्तों कठोर का एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए पहला कौन है, कठोर संविधान यूएसए का है। किसका है, यूएसए का। और किसका है, स्विट्जरलैंड का। किसका है, स्विट्जरलैंड का। अगर लचीला कहा जाए दोस्तों, लचीला किसका है, ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का कैसा संविधान है, आपका अलिखित संविधान है। और अगर मिश्रित कहा जाए दोस्तों, मतलब कहने का मतलब है कि कठोर भी होगा और लचीला भी होगा। तो ये संविधान किसका है, भारत का। किसका है, भारत का। तो भारत का संविधान कैसा है आपका, कठोर भी है और लचीला भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इन लोग का बारी बारी से डेफिनेशन देखते हैं। कठोर संविधान, देखिए दोस्तों जिस देश का संविधान थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा, उसका पालन करना कठिन होगा, उसे क्या कहेंगे, कठोर संविधान कहेंगे। तो देखिए यही डेफिनेशन है, जिस देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, उसमें चेंज करने की प्रक्रिया जटिल हो,
क्या हो, जटिल हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये कठोर संविधान कहते हैं। और दोस्तों एग्जाम्पल याद रखिएगा, यूएसए और स्विट्जरलैंड का संविधान कैसा है, कठोर संविधान है। एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि इनमें से किस देश का संविधान कठोर है, ऑप्शन रहेगा यूएसए, भारत, ब्रिटेन। तो क्या ऑप्शन रहेगा आपका, यूएसए मारना है। आगे देखते हैं लचीला संविधान, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, लचीला मतलब क्या, सॉफ्ट संविधान किसका है। तो जिस देश का संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल हो, मतलब संविधान संशोधन कुछ चेंज किया जाएगा और वो चेंज करने में अगर आपका लचीला हो, मतलब आसानी से चेंज किया जा सके, तो वैसे संविधान को क्या कहते हैं दोस्तों, लचीला संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। आगे देखते हैं क्या आपका मिश्रित। मिश्रित मतलब कुछ कठोर होगा और कुछ क्या होगा, आपका लचीला होगा। तो जिस देश के संविधान में कठोरता व लचीलेपन दोनों हो, तो ऐसे संविधान को क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रित संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा क्या है आपका, भारत। तो भारतीय संविधान कैसा है, मिश्रित संविधान है। आगे देखते हैं, विश्व में भारत का संविधान एक लचीला मिश्रित संविधान है। और ये कब लागू किया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। देखिए कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों उसी दिन आपका संविधान दिवस भी मनाया जाता है, कब, आपका 26, तो उसी दिन जारी किया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को जारी किया गया था। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस। आगे देखते हैं क्या, भारत का संविधान कंप्लीट रूप से भारत में संविधान कब लागू हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950। और इसी दिवस को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। आगे देखते हैं क्या, भारत का संविधान। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग को भारत का संविधान ही पढ़ना है। देखिए दोस्तों 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत आया था। देखिए दोस्तों एक कैबिनेट मिशन आया था, कहाँ से आया था, ये ब्रिटेन से आया था। और उसमें कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, 3 सदस्य थे। और ये कौन थे, पैंथिक लॉरेंस थे आपका उसका अध्यक्ष, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। ये क्या थे दोस्तों, 3 आपका कैबिनेट आए थे। कहाँ से आए थे, आपका ब्रिटेन से आए थे। भारत के संविधान के समय में क्या होता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत आए थे। उनमें 3 सदस्य आता है कि उनमें से भारत के जो कैबिनेट मिशन आए थे कब आए थे, तो 24 मार्च 1946 को। उनमें कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे, तो पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, हाँ। तो क्या होगा, सदस्य आपका अलेक्जेंडर होगा। क्या होगा, अलेक्जेंडर हो। ये 3 सदस्य आपका इनका है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, 16 मई 1946। देखिए दोस्तों क्या है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत। देखिए दोस्तों ये रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत किया जाता था, तो ब्रिटेन के संसद में किया जाता था। कहाँ किया जाता था, ब्रिटेन के संसद में। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, इसमें एक उद्देश्य से प्रस्ताव किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, उद्देश्य था कि भारत देश में संविधान सभा का गठन करना हो। क्या हो, भारत देश में क्या हो, संविधान सभा का गठन करना हो। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये उसका मुख्य उद्देश्य था जो वहाँ पे क्या पेश किया गया था, कहाँ, कैबिनेट मिशन के द्वारा, कहाँ पे, आपका ब्रिटिश संसद में। आगे देखते हैं, भारत देश का संविधान करना एक गौण उद्देश्य था। देखिए दोस्तों जो कैबिनेट मिशन आए थे भारत, उन लोग का क्या मकसद था, कि उन लोग का मकसद था कि भारत में संविधान सभा का गठन तो करना है, ये मुख्य उद्देश्य था। लेकिन आपका गौण सेकेंडरी उद्देश्य था, वो क्या था, भारत देश का विभाजन करना था। भारत और पाकिस्तान में जो विभाजन किया गया है वो वहीं से सारा मुद्दा बन के आ रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, नोट में कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार, क्या दोस्तों, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या क्या की गई थी, निश्चित किया गया था। और ये निश्चित क्या था दोस्तों, कितना सदस्य हो सकता था, देखिए क्या था, प्रति 10 लाख की जनसंख्या, प्रति यानी 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य का निर्वाचन हो सकता। देखिए दोस्तों 10 लाख जनसंख्या, तो उसमें क्या होगा, एक सदस्य को क्या निर्वाचित होना तय हुआ था। किसमें, आपका कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो होगा, जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसमें सदस्य कितने होंगे, 10 लाख में एक व्यक्ति होंगे। तो देखिए दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कुल संविधान में सदस्य की संख्या थी वो 389 था। देखिए दोस्तों संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना था, 389 था। और इसमें कहाँ कहाँ के थे वो देखिए दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांत के थे वो कितने थे दोस्तों, 292, कितना थे, 292। और अगर देसी रियासतों की बात किया जाए, इनमें केंद्र शासित प्रदेशों से भी कुछ कुछ थे, तो ये कितने थे दोस्तों, 93 थे। कितना थे, 93 थे। और दोस्तों चीफ
कमिश्नर क्षेत्रों से, कहने का मतलब जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे वहाँ से कितने थे, 4 थे। कौन कौन थे, और 4, और वो 4 कौन कौन थे दोस्तों, एक आपका अजमेर से था, कहाँ से था आपका, अजमेर हो गया, फिर आपका बलूचिस्तान हो गया, फिर आपका कुर्ग कर्नाटक हो गया, और दिल्ली हो गया। इन चारों क्षेत्रों से, जो 4 क्षेत्र यहाँ पे था चीफ कमिश्नर क्षेत्रों, यहाँ से 4 क्षेत्र के आपका संविधान सभा में भाग लेते। तो दोस्तों यहाँ से आएगा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप बोलना है 389, 389, कितना थे, 389। अगर ब्रिटिश प्रांत की बात किया जाए तो कितना होगा, 292, और अगर देसी रियासतों की बात की जाए तो कितना होगा, 93। तो ये हुआ आपका यहाँ। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, जुलाई 1946 को संविधान सभा में कुल 296 निर्वाचित सीटों पर चुनाव हुआ। चुनाव हो गया वहाँ पे, कितना पे चुनाव हुआ दोस्तों, 296 निर्वाचित सीटों पर चुनाव हुआ, किसका, संविधान सभा में। उसमें से कांग्रेस का कितना था दोस्तों, 208 सीट मिले। मुस्लिम लीग कितना, 73 सीट, और 15 सीट क्या ली थे, अन्य दल। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। आगे देखते हैं क्या है।